क्या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करना एक गलत बात है? आखिर विष्णु तिवारी के साथ क्या कुछ हुआ था? इस समय सवर्ण लोग यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम सब कुछ पर्दाफाश करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं अंकित गुप्ता शो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे और भी वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर यूजीसी का पुराना नियम यानी कि 2023 का जो नियम था उसका नियम क्या था। उस समय जो नियम था उस समय सभी के लिए समान था, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, मतलब सभी के लिए समान था। अगर कोई भी घटना होती है, किसी के खिलाफ़ कोई शिकायत करता है तो उसकी तुरंत कार्रवाई होती थी। लेकिन यूजीसी का जो नियम 2026 में आया उसने तो पूरा सिस्टम ही पलट दिया। सवर्ण लोग उसका काफ़ी विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब हम समझते हैं आखिर 2026 में जो यूजीसी का नियम है उसका नियम क्या है। तो उसमें ये नियम है कि अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो सवर्ण के खिलाफ़ जो है कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है, मतलब उनके खिलाफ़ कोई अच्छी कार्रवाई नहीं है। यही सवर्ण लोग कह रहे हैं कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारे खिलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर हम मान लो कोई झूठी शिकायत कर दें तो हम लोग क्या करेंगे? और वहीं पे मानते हैं कि एससी, एसटी, एससी एक्ट जो है इससे उन लोगों को फ़ायदा मिलता है, मतलब ओबीसी, एसटी वालों को। लेकिन समानता ये नहीं होती है। समान अधिकार का मतलब ये होता है कि एक समान सबको न्याय मिले। अगर हम लोग भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि सबको समान न्याय मिले। वहीं पर जब सवर्ण लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो इसको सरकार को समझना चाहिए ताकि सबको समान न्याय मिले। जो बाबा साहब का संविधान है, संविधान से हमारा देश चलेगा, ना कि किसी के कहने पे, ना कि किसी पार्टी के, ना किसी के नेता से। ये नियम जब से आया है तब से ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक विश्व युद्ध शुरू हो गया है। जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कॉलेज एक ऐसा होता है कि हम लोग वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, सभी लोग वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। हम लोग एक साथ बैठते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। हम लोग जब कॉलेज में जाते हैं तो एक साइड में लड़के बैठते हैं, एक तरफ में लड़कियां। वहाँ पे कोई असमानता नहीं होती है। स्कूल में इसलिए एक समान ड्रेस लगाया जाता है ताकि सब लोग बैठें, भेदभाव ना हो। इसीलिए कॉलेज में ऐसा नियम होता है। लेकिन ये नियम जब से आया है ऐसा लग रहा है कि एक विश्व युद्ध छिड़ गया है। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए। जहाँ पर हम लोग अपने देश को एक विश्वगुरु की बनने की बात करते हैं, तो आप लोग ये बताइए कि हमारा देश ऐसे विश्वगुरु थोड़ी बनेगा। यहाँ पे जब सबको समान अधिकार होगा, एक समान सबको न्याय मिलेगा, सब लोग एक साथ रहेंगे, तभी तो हमको न्याय मिलेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जहाँ पे अमेरिका जैसे देशों में और चीन, जापान और रूस, तमाम देशों में एक सख्त नियम लागू होता है, जहाँ पर शिक्षा के खिलाफ़ एक कड़ी कार्रवाई की जाती है, एक अच्छा नियम रहता है, सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं। और बड़े बड़े शहरों में, दूसरे विदेशों में, वहाँ पे बचपन से ही उनको कॉलेज की सफाई करना सिखाया जाता है ताकि वो बचपन से सक्षम हो सकें। और हमारे यहाँ पे कॉलेज में क्या होता है कि नौकर रख दिया जाता है ताकि वो सफाई करें। हमारा देश ऐसे विश्वगुरु थोड़ी बनेगा, यहाँ पे आत्मनिर्भर बनना होगा। अब ये बताइए, कोई सवर्ण व्यक्ति एक निम्न वर्ग से मजाक भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ, यहाँ पे जब गांव में अगर मान लीजिए कोई मजाक कर देता है तो झूठी शिकायत कर दे तो उसके खिलाफ़ तो कार्रवाई हो सकती है। इसका नियम तो यही होगा ना। ऐसे हमारा देश विश्वगुरु थोड़ी बनेगा। आप लोगों को एक पुरानी घटना याद होगी, एक विष्णु तिवारी थे जो कि जनरल कैटेगरी से आते थे। उनके खिलाफ़ एक झूठी साजिश रची गई थी। उनको एक झूठा केस में फंसाकर उनको जेल में डाल दिया गया था। और वे जब जेल से छूटे तो पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया कि आप लोग आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, मेरी जवानी लौटा दो, मेरे बच्चे लौटा दो, और मैं जो इतना दिन रहा मेरा समय लौटा दो। अब बताइए, उन्होंने ऐसा कहा तो सुन के थोड़ा अजीब लगता है। बताइए, ऐसा होना चाहिए जो कि एक ब्राह्मण परिवार में रह के यहाँ पे सबको न्याय समान मिलना चाहिए। ये ना हो कि कोई बड़ा है या छोटा है, सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए। ऐसा झूठे आरोप में फंसाकर किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। और यही सब हो रहा है हमारे देश में, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जहाँ पर सवर्ण समाज का ये कहना है कि हमेशा कोई भी घटना कहीं होती है तो हमेशा हम लोगों को टारगेट किया जाता है। वैसे टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। जो भी हो, इसका अगर कोई शिकायत करता है या कोई भी घटना होती है, पहले उसकी जांच होना चाहिए, तब उनके खिलाफ़ एक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवर्ण समाज का यह भी कहना है कि ये जो नियम है इसका विरोध हो रहा है, विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार की आलोचना नहीं करना चाहिए। जो भी है उसका खुलकर विरोध करने के बजाय हम लोग को साथ में मिलकर उसको समझना चाहिए। इसमें जो भी है इसको चेंज करके सबको समान अधिकार हो, ताकि सबको समान अधिकार मिल सके। ये ना हो कि किसी को ज़्यादा हक मिल जाए या
किसी को कम मिले। हम लोग देश में रह रहे हैं तो हमको मतलब सबको साथ लेकर चलना है, सबको बराबरी का हक चाहिए। ये ना हो कि किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर लिया जाए। और हमारे समाज में यहाँ पे हम लोग रहते हैं तो कुछ भी होता है, कहीं भी कुछ हो तो हम लोग साथ में जाते हैं और एक साथ रहते हैं। हमारे गांव में भी मतलब जो भी हैं, चाहे जिस समाज से हों, चाहे बड़े वर्ग से हों, चाहे निम्न वर्ग से हों, लेकिन हम लोग हमेशा साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इतना विरोध हो रहा है। अंत में मैं इन वीडियो आप यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसका विरोध करने के बजाय, मतलब सरकार की आलोचना करने के बजाय, एक नागरिक होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते हमें ये समझना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा चेंज करके, ताकि मतलब सबको समान अधिकार मिले और हमारा देश सही से रहे और सब लोग एक साथ मिलकर रहें। इससे हमारे देश को विश्व गुरु बनने से फिर कोई नहीं रोक सकेगा, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे और भी वीडियो मिलता रहे। तब चलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।